आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लासा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए, क्योंकि लासा को जब निकाला जाता है सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभाज्य संख्या को लिख दिया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। फिर उससे बड़ी 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, 13, 17, 19, 21 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको काटने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो यहाँ 2 से काटिए इसको, तो ये कटेगा 2 चौक 8, 4 बार में कट गया। इसको काटिए 2 छंग 12, 6 बार में कट गया। इसको काटिए 2 8 16, 8 बार में कट गया। अभी इसको देखिए कि ये 2 से और कट रहा है। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम 3 को नहीं लेंगे। तो देखिए अभी 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए। देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। अब देखिए यहाँ 3 तो आ गया, लेकिन अभी भी 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से काटिए। 2 एक अन्नम 2, जो ना कटे उसको वैसे लिख दीजिए। फिर 4 को काटिए, 2 दूना 4। अभी देखिए 2 से फिर कटेगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो काट दीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 2 एक अन्नम 2। अब देखिए इसमें 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। अब इसको हम काटेंगे 3 से। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद कौन सी संख्या, यहाँ पर देखिए उसके बाद 3 है। अब 3 से काटिए। देखिए 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3। यहाँ हमको देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से काटना है कि लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब 1 आ गया, यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। अब इसको लिखा किस प्रकार से जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा 8 12 16 का लासा बराबर। देखिए यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया था, 4 बार। उसके बाद 1 बार 3 आया है, इसको लिख लीजिए। देखिए इन सभी संख्याओं का गुणा करवा के लिख दीजिए, वही हमारा लासा हो जाएगा। इसे देखिए 2 का 2 में गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 4 का 2 में कराइए 4 दूना 8, 8 का 2 में कराइए 8 दूना 16, 16 का 3 में कराइए 16 तिया 48। तो जो इसका लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48। तो इस प्रकार से लासा को किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर इसको काटने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लीजिए 2। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 6 बार में 12 कटेगा, 2 छंग 12। उसी प्रकार से 18 को काटिए, 2 नवा 18। अभी अब ये देखना है कि इसमें 2 से कोई संख्या है जो कटेगा। देखिए अभी 6 जो है वो 2 से कटेगा, तो फिर 2 से काटिए। 3 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। अब 6 कटेगा, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 9 भी नहीं कटेगा, 9 को भी लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो 2 के बाद यहाँ 3 आता है, तो 3 से काटिए। 3 का नम 3, 3 का नम 3 और 3 त्रिक 9। अभी 3 से एक बार और कटेगा, 3 का नम, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1। अब देखिए यहाँ 3 का नम, देखिए पूरा कट के लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो वहीं पर इसको समाप्त कर दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। अब देखिए इन सभी संख्याओं का गुणा कर लिया जाता है, जो आता है वही इसका लासा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 6 12 18 का लासा बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार 2 है तो 2 बार लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणे 3। अब पूरी संख्याओं का गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो इसका जो लासा आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सारी संख्याओं का लासा निकाला जाता है। तो हमको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इस संख्या को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से और संख्याओं का लासा निकाला जा सकता है। तो चलिए दूसरी संख्या को ले लेते हैं। चलिए अगली संख्या यहाँ पे हम ले लिए हैं 10, 20 और 30 है। देखिए इसको हम सबसे छोटी विषम संख्या पहले 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 दहम्मा 20। देखिए 2 एक अन्नम 2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आएगा 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, यानी 15 बार में 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अभी देखिए 2 से फिर कट रहा है, यहाँ पे 5 और यहाँ 2 पंचे 10, उसके बाद 15 नहीं कटेगा, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। तो 2 के बाद हमने बताया था जो अगली विषम संख्या आती है 2 के बाद वो 3 आती है। देखिए 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। ये 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 3 बचे 15। अब देखिए पूरे में 5 5 आ गया है। जब 5 5 आ गया तब इसको 5 से काट दीजिए। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। जब 1 आ गया तो यहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। अब क्या करना है, इसको लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना है 10, 20 और 30। यहाँ लिख लीजिए 10, 20 और 10, 20 और 30 का लासा बराबर 30 का लासा बराबर में, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 है। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद 3 और 5 है तो 3 गुणे 5। अब देखिए सबका गुणा करके लिख लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 में 5 से गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60। तो जो हमारा 10, 20 और 30 का लासा आएगा वो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से इस वाली सवाल को भी लगा लीजिए। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा और 10 कट जाएगा। तो 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। 15 नहीं कटेगा, 15 को भी ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी इसमें। उसके बाद 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 5 को लिख लीजिए। फिर 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। 15 कटेगा, 3 बचे 15, 5 से कट गया। 3 से 5 बार में 15 कट गया। अब यहाँ पे हमको इसको काटना है 5 से, क्योंकि ये 5 से कटेगा। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया। हमने बताया था कि इसको तब तक काटा जाता है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, अब यहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। अब फिर ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या 5, 10 और 15 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, 10 और 15 का यहाँ लिख दे रहे हैं लासा बराबर 15 का लासा बराबर क्या होगा। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 3 है। चलिए उल्टा लिख दिए हैं, पहले 2 को लिखना था, फिर 3 को, फिर 5 को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30। तो जो इसका लासा आएगा वो कितना आएगा, 30। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सारी संख्याओं का लासा निकाला जाता है। एक संख्या हम लिख दे रहे हैं, उसका लासा आप लोग स्वयं करिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो संख्या है 12, 16, 18। 12, 16, 18 इसका लासा आप लोग स्वयं करके कमेंट करिएगा आंसर कितना आया है।